नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत पायलट कैंप में और बढ़ी तल्खी, अश्लील वीडियो कॉल और हनी ट्रैप की एंट्री। विधायक बलजीत यादव ने आज राजस्थान विधानसभा में बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को उठाया। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान में मिला सहयोग, कामयाबी की मिसाल। एएसपी कसवा प्रागपुरा थाने में कोरोना योद्धाओं का पुलिस अधिकारियों ने किया सम्मान। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट में सियासी लड़ाई अब एक दूसरे को बदनाम करने तक जा पहुंची है। पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया कि उन्हें दबाने और बदनाम करने के लिए अश्लील वीडियो कॉल करवाए जा रहे हैं। सोलंकी का कहना है कि पुलिस में वो केस भी दर्ज करवा चुके हैं। दूसरी तरफ गहलोत गुट पंचायत चुनाव में जयपुर में हार के लिए सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्टी हाईकमान को लिख चुका है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी और चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने गहलोत गुट पर हमला बोला है। वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया कि उन्हें दबाने के लिए बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बहरोड से विधायक बलजीत यादव ने राजस्थान विधानसभा में बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को उठाया। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और कहा कि कभी एग्जाम टाइम पर नहीं होते हैं तो पेपर आउट हो जाते हैं, जिससे युवाओं की उम्मीद धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि पेपर आउट गिरोह को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन कुछ समय बाद दूसरे एग्जाम में वही गिरोह फिर से पेपर आउट करवाते हुए पकड़े जाते हैं, जिससे बेरोजगार युवाओं को टैलेंट के साथ अन्याय हो रहा है और बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उन्होंने कहा कि पहले से ही 22 राज्यों के अलग अलग जटिल कानून बनाकर पहले से ही राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोजगार रेट शून्य कर रखा है, जिससे वो हाशिए पर धकेले जा चुके हैं। झालावाड़ से खबर, जहां कानपुर में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गोयल प्रोटीन लिमिटेड की ओर से दिवंगत राम अवतार गोयल और प्रकाश चंद्र गोयल की पुण्य स्मृति में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया। वहीं ब्लॉक सीएमएचओ मुकेश नागर ने बताया कि समारोह का आयोजन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया। समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा, गोयल प्रोटीन के निर्देशक ताराचंद गोयल, एसडीएम रामकिशन मीणा सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर जयपुर जिले के प्रागपुरा थाने से, जहां मंगलवार को कोरोना महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में कोटपुतली एएसपी रामकुमार कसवा के मुख्य आतिथ्य व सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वह कोटपुतली सीआई दिलीप सिंह, पत्रकार ओम प्रकाश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल पंसारी, भामाशाह फूलचंद टोरडा, गोरांजन सरपंच प्रेमनाथ महाराज के विशिष्ट आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। गांव-गांव में घूम कर इस महामारी से लोगों को बचाने व नियंत्रण पाने के लिए कोटपुतली एएसपी रामकुमार कसवा द्वारा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के सहयोग से पुलिस अधिकारियों द्वारा पत्रकारों व सरपंचों के स्वागत समारोह में कोटपुतली एएसपी रामकुमार कसवा ने बताया कि देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर जब चरम सीमा पर था, तब संक्रमण के चलते चौर हाहाकार मचा हुआ था। उस वक्त उन्होंने इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं होता कि एक ही दिन में अभियान के योगदान में न केवल पुलिस अधिकारी बल्कि कार्मिकों ने अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाई है। खबर सूरतगढ़ से, जहां शहर में गड्ढे भरने तो दूर, सूरतगढ़ में नगरपालिका की नाक के नीचे बिल्कुल मुख्य गेट के समीप बनी पुलिया में 3 बड़े आकार के गड्ढे हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। इसमें खुद नगरपालिका कर्मचारी की कार व अन्य व्हीकल्स के टायर फंस चुके हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन इस ओर आंखें मूंद कर बैठा है। आपको बता दें कि नगरपालिका के 38 नंबर वार्ड में स्थित पालिका कार्यालय के सामने गर्ल्स स्कूल है, साथ ही रामलीला मैदान है, जहां दशहरे के समय रामलीला का मंचन होता है और सैकड़ों की संख्या में शहरी लोग रामलीला देखने जाते हैं। इन गड्ढों में फंसकर चोटिल होते हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पहले चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो चुका, लेकिन उसने भी पुलिया नहीं बनाई और जहमत उठाई। वर्तमान में कांग्रेस के चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा है, जो कि रोजाना इस पुलिया से निकलते हैं, वह मुंह मोड़कर गड्ढों को अनदेखा करते हैं। आज वार्डवासियों के बुलावे पर डीपी के संवाददाता एसके दैया ने गड्ढों का जायजा लिया तो वार्डवासियों की समस्या साफ नजर आई। संवाददाता ने चेयरमैन से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन चेयरमैन अन्य कार्यों में व्यस्त थे। वार्ड निवासी भाजपा की जिला कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। ये गड्ढे कितने दिनों से यहाँ पर है रोड के बीच में? जो नगरपालिका गेट के आगे जो नाली के ऊपर जो गड्ढे बने हुए वो गड्ढे काफ़ी दिनों से हैं और इस गड्ढों का होना तो ये चाहिए कि खुद प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन पर ध्यान दे और उसको दुरुस्त करवाए।
लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आम लोगों को काफ़ी दुविधा हो रही है और प्रशासन को इस बात में अवगत कराएंगे भी अति शीघ्र इसका सुधार करें और इसको सही करें। इसका आपकी नज़र में क्या इलाज हो सकता है? क्या पुलिया तोड़ के दोबारा बनाई जाए या इसके ऊपर ढक्कन लगाया जाए? जी वो कैसे भी हो, पुलिया तोड़ के बनाए या इसकी मरम्मत करे, लेकिन आम लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे इनको बचाना होगा। प्रशासन का ध्यान किस तरफ करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया, इस बात का हम सबको खेद है। हम प्रशासन से मांग करेंगे इसको तुरंत दुरुस्त करें। नागौर से खबर, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डाक विभाग व संचार मंत्रालय और भारत सरकार के साथ सहयोगात्मक परियोजना को लागू करने के लिए नीरजा दादीच सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 सितंबर को सुशील कुमार निरीक्षक डाकघर मेड़ता व श्यामलाल इंदा और उप डाकपाल मेड़ता के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दादीच ने नालसा के प्राप्त उक्त परियोजना के संबंध में नागौर जिले के समस्त डाकघरों में निःशुल्क विधिक सहायता के बैनर पोस्टर लगवाने के लिए विचार विमर्श व आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अलवर के बानसूर से खबर, जहां एक 22 वर्षीय युवती को भगेरा उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। मामला बानसूर के गांव हमीरपुर के पास ढोलाया की ढाणी का है, जहां शौच करने गई 22 वर्षीय युवती की सुमन को भगेरा उठा ले गया। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। किशनगढ़, बहरोड, बास, तालवृक्ष, रामपुर नाका, हमीरपुर नाका के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। वहीं वन विभाग की टीम और पहुंची और ड्रोन की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगा। मौके पर प्रशासन व वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन जारी कर है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सुबह 7:25 पर मोबाइल से सूचना मिली कि हमीरपुर के पास रामू सैनी की लड़की सुमन को बगेरा उठा ले गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, वन विभाग को सूचना दी, थाने पर सूचना दी, पहाड़ में तलाश किया जंगल में, बाकी कोई पता नहीं चला। ड्रोन कैमरे की टीम आई, उन्होंने भी जो है ड्रोन कैमरे से तलाश किया, बाकी अभी पता नहीं चला, प्रयास जारी है। सूरतगढ़ से खबर, जहां ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड दिल्ली की परियोजना प्रोजेक्ट जागृति के गंगानगर जिले के परियोजना अधिकारी सुभाष निर्वाण ने बताया कि संस्थान के द्वारा जिले में परियोजना प्रोजेक्ट जागृति कार्यक्रम पिछले 3 वर्ष से चलाया जा रहा है। यह परियोजना समुदाय को उनके स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के साथ ही बालिका शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। परियोजना प्रोजेक्ट जागृति के साथ अक्षरा जिले गंगानगर में व गंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ में वर्तमान में बालिका शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से कच्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बहरोड से खबर, जहां उपखंड के स्वारेवा गांव में वाटर पार्क में आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर जमकर तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। वाटर पार्क मालिक सोनू ने बताया कि वह सुबह 4 बजे उठकर अपने घर चला गया था, जबकि मेरे दादा यहां आए। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी में सवार होकर आए आधा दर्जन बदमाशों ने वाटर पार्क में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए, जबकि हमला करने वालों में एक लड़का सोनू मेरे गाँव सारेवा का रहने वाला है। बदमाशों के द्वारा हमला करने के मामले में पुरानी रंजिश निकलकर सामने आ रही है। वहीं बहरोड थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश ने जब इस मामले के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि मेरी जानकारी में अभी इस तरह का कोई मामला नहीं आया है और पीड़ित पक्ष FIR देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या बात हो? जी मैं घर पे 4 बजे चला गया था। घर पे जाने के बाद यहाँ पे बाबा आया, भाई साहब थे नहीं। थोड़ी देर बाद समथिंग 6 बजे के समथिंग मेरे पास कॉल आया, बोल झगड़ा हो गया, यहाँ भग के आओ। मैं यहाँ भग के आया तो यहाँ 5-6 मावड़े के लड़के खड़े थे और हमारे बाबा थे। बाबा घबराए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि एक गाड़ी आई, उसमें 7-8-10 लड़के थे। उन्होंने आके हमला किया, उनके हाथ में लकड़ी थी और पेट्रोल की बोतल वगैरह थी। उन्होंने तब तोड़ फोड़ कर दी और मेरे को धक्का मारा, मैं गिर गया। मैं बड़ी मुश्किल से भाग के मेरी जान बचाई और फिर वो अज्ञात आदमी फरार हो गए। उसमें से एक हमारे गाँव का मोनू नाम। पावटा से खबर, जहां बुधवार सुबह पावटा बालाजी मेगा मार्ट के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बचाने के चक्कर में चनों की बोरियों से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रेलर के चालक व खलासी ने खुदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलकर प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने जानकारी देते बताया कि बूंदी से दिल्ली की ओर से तेज गति से ट्रेलर आ रहा था। अचानक पावटा बालाजी मेगा मार्ट के सामने सड़क पर गलत साइड से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाते बचाते व आगे साइड पार कर रहे एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया।
खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको केवल 5 महीने बचे हैं, जहां सभी पार्टी के नेता रायबरेली का दौरा कर रहे हैं, चाहे सपा हो या बीएसपी और कांग्रेस हो या फिर भाजपा, जहां 1 दिवसीय दौरे पर आए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्होंने रायबरेली जनपद को 265 करोड़ की सौगात दी और उन्होंने बताया कि रायबरेली में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से 2 पुल बनाए जाएंगे, जहां पहला पुल खागा नौबस्ता गंगा घाट पर होता हुआ ऊंचार से फतेहपुर पहुंचेगा, वहीं दूसरा पुल भेटोरा घाट से लेकर रालपुल जो सरेनी विधानसभा क्षेत्र में आकर मिलेगा। यह दोनों पुल 2.25 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे। कोरोना काल में सलोन विधायक भाजपा दल बहादुर कोरी को स्वर्गवास हो जाने पर उन्होंने यह बात कही थी कि सई नदी का पुल बनाना, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जहां अमेठी सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मांग की, हमारे भाई दल बहादुर कोरी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनका यह सपना है, उसे सपने को पूरा करना है। आज डिप्टी सीएम ने नई सई नदी पुल बनाने को लेकर शीघ्र ही कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अधिकारी की लापरवाही से ऐसा हुआ है। हमें दूसरे के किसी की कोई तस्वीर चुराने की आवश्यकता नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और हमारा प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर भी बदले और गरीबों के जीवन स्तर को सुधारें। 6 की 6 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं आप। यहाँ पे 500 कुर्सियाँ खाली रह गई। ये वर्षा में खाली रह सकती है, इसमें कौन बड़ी बात है। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को अपना चुनाव निशान बदल करके बुलडोजर रख लेना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी को फिर अपना मतलब चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो उद्घाटन हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बड़ा विषय है। देखिए, आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र सिंह जी के नाम से जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी बहुत बड़े राष्ट्रभक्त और इस देश की आज़ादी में सब बहुत बड़ा योगदान प्रदान करने वाले ऐसे महापुरुषों में हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और उनके वहीं प्रतापगढ़ से खबर, जहां प्रयागराज जिले के बहुचर्चित डॉक्टर AK बंसल हत्याकांड मामले में एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि STF लखनऊ की टीम ने प्रतापगढ़ निवासी अबरार खान उर्फ अबरार मुल्ला को गिरफ्तार किया। STF के मुताबिक प्रतापगढ़ जनपद के आजाद नगर का रहने वाला अबरार मुल्फा AK बंसल की हत्या के प्रयाग में ली गई गाड़ी और शूटर उपलब्ध करवाया था। अबरार मुल्ला 50,000 का इनामी था। इसके अलावा अन्य कई मामलों में भी अवांछित चल रहा था। इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र